Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. So, how are you? We are fine, sir. All fine? Yes, sir. Okay, all right, all right. So, last classes में क्या classes हुई थी आपकी? Do you remember? Sorry for the class of 1st April. मैंने 1st April को classes नहीं लिया आपका ना? Okay, नहीं लिया या नहीं दिया? हाँ, अक्सर ये मिस्टेक करते हैं लोग. क्लास देना और क्लास लेना. क्लास ले रहे हो मतलब आप पढ़ रहे हो. क्लास दे रहे हो मतलब पढ़ा रहे हो, right? Yes. Don't forget it. So, can you please tell me the date? It's April, not March. It's April. You are still living in March, na? No, it's April. April 2nd, na? Yes. April 2nd, 2020, 2024. 2024. And can you please tell me the class number? 23. 23rd. All right. 23rd class. देखो 23rd क्लासेस हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप लोग अपने आप को नहीं सुधार रहे हो. क्लासेस 23rd क्लास. आज की जो क्लासेस होगी आज से 20 डे चैलेंजेस है, राइट? तो आज से आप लोग ऐड कर लेना 20 डे चैलेंजेस है. तो ये 20 डे चैलेंजेस में आप क्या करते हो, लेट्स सी. ओके, तो 20 डे चैलेंजेस में आपको जो आज बताया जाएगा उसको आपको प्रैक्टिस करना है घर पे जाके. यहाँ भी प्रैक्टिस करना है. आज अगर मैं पढ़ाता हूँ, राइट, आज जो भी आप लर्न करोगे, जो भी आप सीखोगे, टुमारो यू विल हैव टू स्पीक हियर. यहाँ पे आपको कन्वर्स करना पड़ेगा. ओके, कन्वर्सेशन जानते हैं आप लोग? बातचीत करना. क्या करना होता है? बातचीत करना. वेरी गुड. सो तो मैं यहाँ क्लास दे देता हूँ आज आपका 20 डे चैलेंज. 20 days speaking challenge. ओके, सो 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज में आज का ये फर्स्ट डे है ना? सो आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. तो ये 20 डेज जो है आपका वो टेंस ही चलेगा. ओके, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे टेंस के बारे में. तो आप जो पढ़ते हो क्लास 10th में या 12th में जो टेंस पढ़े हो, उसमें क्या किया है? ट्रांसलेशन बनाए हो बैठ के, है ना? ट्रांसलेशन करते हो कि वह जाता है, वह आती है, राइट? बट अब इसी चीज को आपको बोलना है अब. ओके, तो बोलोगे कैसे? तो पहले कुछ इंट्रो ले लो आप टेंस के लिए. ठीक है, पहले आपको इंट्रो पता होना चाहिए टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है. एक लाइन में अगर समझा जाए तो टेंस है नहीं कुछ. इज ओनली द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब पढ़े हो? एक्शन वर्ड पढ़े हो? एक्शन वर्ड का जो फॉर्म्स होता है उसके बारे में जो आप स्टडी कर लो, वही स्टडी है आपका टेंस. देयर इज नथिंग एल्स. ओके, तो टेंस क्या हुआ? टेंस क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में स्टडी है. ओके, और अगर टेंस की पार्ट्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, काइंड्स की बात करें, तो टेंस के 3 काइंड्स होते हैं. कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं. और 3 काइंड्स को 3 टाइम्स के अकॉर्डिंग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ओके, और ये 3 पार्ट्स अगर आपके दिमाग में सेट रहता है, तब आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में आप क्लियरली और करेक्टली इंग्लिश में बात करोगे, राइट? तो आपको ये तो पता होना चाहिए जो आपका जो एक्शन है, जो मैंने क्या कहा, जो भी आप काम करते हो, दैट इज योर एक्शन, राइट? तो एक्शन जो आप करते हो, वो एक्शन कब कर रहे हो आप? ओके, प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, या पास्ट में एक्शन हो रहा था, या फ्यूचर में होगा. ओके, तो 3 टाइम से आपके पास प्रेजेंट का टाइम होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट का टाइम होना चाहिए, और फ्यूचर का टाइम होना चाहिए. यही सब होगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको. तो लेट्स सी. सबसे पहले तो मैं टेंस को डिफाइन कर देता हूं. एक लाइन में इसको कहा जाए तो इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब.
ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में स्टडी है, उसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में स्टडी कर लो, जो कि ऑलरेडी मैं आपको वर्ब फॉर्म्स यानी कि एक्शन वर्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूं, राइट। बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आपको राइट डाउन करवा दिया हूं, आप उस कॉपीज को जाके पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसको थोड़ा, और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब इसकी टेंस की बात करें तो हम लोग ज्यादा वो ग्रामर में नहीं जाएंगे, राइट, बट यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू नो द स्ट्रक्चर्स, द वे हाउ टू स्पीक, आई टेल यू, ओके ओके। सो टेंस की बात करेंगे, अगर हम इसकी काइंड्स की बात करते हैं बेटे तो इसके 3 काइंड्स होते हैं, इसको आप याद रखना दिमाग में हमेशा, 3 काइंड्स इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका बेटा वो क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस है आपका, वो क्या है वो, ठीक है, कौन सा टेंस है वो, ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटे, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ लो बेटे, आप बस लिखने से मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं लिखने का, दिमाग में भी सेट करके रख सकते हो, ओके। ये प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, जो टाइम प्रेजेंट में अभी जो आप जो पढ़ा रहे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यही है प्रेजेंट टेंस, यही क्या है प्रेजेंट टेंस। आप हिंदी में इसे कह सकते हैं वर्तमान काल, क्या कह सकते हैं इसको, वर्तमान और काल, ठीक है बेटे, जो समय अभी चल रहा है वही है आपका वर्तमान काल, आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं, राइट। अगर इसी का सेकेंड पार्ट में आप जाते हो तो सेकेंड पार्ट है आपका पास्ट टेंस, क्या है आपका, इसको कहा जाता है भूतकाल, भूतकाल। अब भूत मत समझ लेना, दिस इज नॉट घोस्ट, है ना, ये घोस्ट नहीं है, ये भूतकाल मीन्स हो गया बीते हुए समय के बारे में अगर चर्चा हो तो उसको कहते हैं भूतकाल, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस में आ गया। अभी जो काम कर रहे हो आप, जो आपने काम कर दिया, जैसे कल मैंने क्लास नहीं लिया लेकिन अ डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों मैंने क्लासेस लिया था आपका, है ना, वो क्या हो गया, पास्ट टेंस में चला गया, किसमें चला गया, वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर है, फचूरिया मत बोल देना इसको, फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर है या फ्यूचर है, एफ को बोलना सही करो आप, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखा प्रोनाउंसिएशन की, मैंने किसको सेंड कर दिया था व्हाट्सएप पे, लिंक सेंड करा था मैंने, तो अभी तो मेरे पास फोन नहीं है, आई विल शो यू, ओके, आई विल सी यू लेटर। लिसन, तो ये फ्यूचर टेंस जो है बेटे, ये कौन सा काल है, ये भविष्य काल है, ये कौन सा काल है, भविष्य काल है, मैं इसको ब्लू से कर देता हूं। आप कहोगे सर ये भविष्य काल क्या है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आने वाला समय। अब देख लो मिस्टर अविनाश, मैंने क्या बताया, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, ये जो समय अभी चल रहा है, राइट। पास्ट टेंस जो आपने बिता दिया, जो एक्शन जो कर रहा था आपने, वो एक्शन हो चुका है ऑलरेडी, हो गया, हो चुका है, व्हाटएवर, ठीक है, या कल हुआ था, राइट। अब ये जो एक्शन होगा, ये एक्शन होगा भविष्य में, राइट। कल आप पढ़ोगे या हो सकता नहीं पढ़ोगे, फ्यूचर में कुछ बनोगे, फ्यूचर क्या है ये, फ्यूचर, है ना। तो इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी सही होनी चाहिए आपकी, प्रेजेंट टेंस क्या है ये, प्रेजेंट क्या है ये, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस दैट इज फ्यूचर, योर लिप शुडंट बी टच्ड, ये आपका टच नहीं होना चाहिए, फ्यूचर, ओके, गॉट इट, ओके। तो ये तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हो गया बेटे। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में हम लोग बात करेंगे, जब उसके पार्ट्स में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा करना क्या है, ओके। ये जितने सारे हैं आपके, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, राइट, सबके 4 काइंड्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन में जाएंगे तो इसके 4 काइंड्स को बहुत डिटेलिंग से करना होता है, ओके, डिटेल करके पढ़ना होता है, फिर उसको मैं लिखवाता कि इसके काइंड्स वाला 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 ढेर सारा, वो एक अलग वे होता, वो अलग वे रहेगा, ये अलग वे रहेगा। तो ये प्रेजेंट टेंस है बेटे, इसके भी 4 काइंड्स होंगे, ये पास्ट टेंस है, इसके भी 4 काइंड्स होंगे, एंड ये फ्यूचर, इसके भी 4 काइंड्स होंगे, ओके। अब ये 4 काइंड्स के बारे में हम एक एक करके नहीं पढ़ने वाले हैं, हम तीनों टेंस को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस को बोलना है, भगत पढ़ रहा है, राइट, कल ये भगत पढ़ रहा था और भगत कल पढ़ेगा, तीनों को साथ में पढ़ेंगे, राइट। अब तीनों को साथ में पढ़ेंगे तो कुछ बचा ही नहीं ना, फिर भगत पढ़ रहा था, भगत अभी पढ़ रहा है, भगत पढ़ता रहेगा या पढ़ेगा, राइट। तीनों टेंस में बोल दिया। अब ये तीनों टेंस का जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश क्या होगा, राइट, वो हम लोग को बोलना है। तो आज हम लोग का जो क्लासेस चलेगा
वो चलेगा सिर्फ सिंपल का। किसका चलेगा क्लास? Simple। सिंपल। और ये सिंपल क्लासेस पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने डेली रूटीन को बना सकते हो। आप जो सेंटेंस जो बात करते हो कि मैं सुबह उठता हूँ, देन आफ्टर ब्रश करता हूँ, नेचुरल कॉल फिनिश करता हूँ, अपनी ब्रेकफास्ट लेता हूँ, है ना, ये स्कूल जाते हो, व्हाटएवर, जो जहां जाते हो, कॉलेज वगैरह जहां जाते हो, राइट। तो वो जाते हो तो डेली रूटीन जो है आप सिंपल से कर सकते हो। ओके, तो आपको वैसे इसके 4 काइंड्स कौन कौन है मैं बताता हूँ। आप कुछ भी ले लो, जैसे प्रेजेंट टेंस ही है ना, इसके फर्स्ट में बात करोगे आप तो वो आएगा आपका सिंपल। क्या आएगा आपका? Simple। एक तो पार्ट होता है इसका सिंपल। क्या आता है इसका? अब ये सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, ये सिंपल पास्ट भी होगा और ये सिंपल फ्यूचर भी होगा। ओके, मैं आपको कैसे रिलेट करूंगा, मैं सबको नहीं लिखवाने वाला हूं। ओके, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नॉट राइटिंग अ लॉट। ओके, राइट लिल, स्पीक मोर। कम लिखो, ज्यादा बोलो। ओके, मेरे सेंटेंसेस को याद रखना। राइट लिल, स्पीक मोर। व्हाट हैपेंड? यही चीज बोलेंगे अभी। हाँ, मैंने भी पूछा ना, तो आप खुद से पूछोगे, है ना। सिंपल, सबसे पहले क्या पढ़ोगे बेटे आप? सिंपल। ये सिंपल किसका होगा? प्रेजेंट का होगा। ये सिंपल किसका होगा? पास्ट का भी होगा। ये सिंपल किसका होगा? फ्यूचर का होगा। अब थर्ड पार्ट जो है बेटे, सेकंड पार्ट, वो है कंटिन्यूअस। क्या है ये? कंटिन्यूअस। अब कहोगे सर कंटिन्यूअस में क्या आएगा? देखो, अब कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो ये कंटिन्यूअस केवल प्रेजेंट का नहीं होगा, वो पास्ट का भी होगा, वो फ्यूचर का भी होगा। ओके, ये सबका कंटिन्यूअस होगा। थर्ड पॉइंट में अगर आते हो आप, थर्ड में, तो थर्ड में अगर देखोगे तो वो आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, और थर्ड में आता है परफेक्ट। कौन सा टेंस आता है बेटे? परफेक्ट टेंस आता है, राइट। और लास्ट जो है आपका वो परफेक्ट भी होगा, परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। अब ये क्या है मैं ये सब बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, डोंट वरी। तो टेंसेस क्या हुआ? स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में जो स्टडी होता है, दैट इज टेंस। ओके, टेंस में हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो एक्शन अभी हो रहा है, एक्शन, ये जो बातें हो रही है ना एक्शन वर्ड के लिए, किसके लिए बातें हो रही है? ये सारे जो बातें होगी, सारे बातें होगी एक्शन वर्ड के लिए। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो एक्शन जो होगा आपका, एक्शन वर्ड मत करो, एक्शन रहने दो। ये जो एक्शन होगा वो एक्शन प्रेजेंट में होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, राइट। तो इस चीज को हमेशा ख्याल में रखना है कि जो काम हम कर रहे हैं ना वो प्रेजेंट में रखना है इसको, ठीक है। जो आपने कल कर लिया वो पास्ट में चला गया, जो आने वाला है, जो भविष्य में करोगे आप, वो फ्यूचर है। जैसे रचना 11th में एडमिशन लेगी तो बताओ कौन सा टेंस में आएगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? ओके, अविनाश कल क्लास में नहीं आया था, एब्सेंट था, तो वो क्या होगा? पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा। ये चीज अगर क्लियर है तो आपको टेंस बनाना या स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगा ये। ओके, अब जैसे मैं कह रहा हूं आंचल अभी पढ़ रही है, मतलब वो अभी की बात हो रही, कभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। ऑलराइट, तो कितने पार्ट से बांट दिया हमने तीनों टेंसेस को? पहले टेंस को बांटा हमने 3 पार्ट्स में, फिर सारे 3 टेंसेस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, राइट। जब ग्रामर पोर्शन में जाओगे तो सबका डिस्कस करेंगे एक एक करके। वो बस पढ़ने के लिए होता है कि बस पढ़ लिए, एग्जाम में लिख दिए, बस दैट्स ऑल। हाँ, दैट्स ऑल, थैंक यू। क्लासेस कंप्लीट नहीं हो रहा बेटे अभी, है ना। इधर लाइट ब्लिंक हो रहा है ना इधर, सीरियसली। ऐसा नहीं कि वो मैथ्स वाली हो जाए, क्लासेस पूरा दे दिया और वीडियोस में वॉइस ही नहीं है, साउंड ही नहीं है उधर में। ओके, तो अभी क्लियर करेंगे। पहले आप लोग यहाँ जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो, देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल। और क्या होगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग डेली रूटीन को यूज करते हो। ओके, यू हैव 2 मिनट्स ओनली 2 मिनट्स, राइट डाउन फास्ट। So, my dear lovely students, have you written? Yes, sir. Have you written? Yes. Yes, sir. Okay, मैं rubbing it. मैं rub? Yes. Okay, I'm rubbing it. I am rubbing it. मतलब क्या हुआ? मैं इसको मिटा रहा हूं। Okay? Let's see. अब आपको एक वो मिलेगा जो आपका, जो जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। हाँ? Prize. No, today you won't get prize. After 20 days, if you speak properly, if you speak every day in broken English, then you'll get the prize. Okay? Not today. After 20 days, we'll meet. What are you writing? Stop writing. You write later. Khushbu?
राइट इट लेटर, बाद में लिखना है इसको, ओके। लिसन हियर, ओके। सो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो होनी चाहिए बेस्ट होनी चाहिए। मिश व्हाट्स योर नेम? अंशु। साइड हो जाओ बेटी, इधर आ जाओ बेटा। यू आर टॉकेटिव गर्ल, टॉकेटिव यू नो, बातों नहीं, यस। सो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं बेटे अभी, वो बात करेंगे सिंपल टेंस। क्या बातें करेंगे हम लोग? अब आप कहोगे सर ये सिंपल टेंस के बारे में आप बात करेंगे, तो ये सिंपल टेंस सबका होगा। ये प्रेजेंट का भी सिंपल होगा, पास्ट का भी सिंपल होगा। 4 पार्ट्स पढ़ने वाले अभी हम लोग। आज हम लोग का सिर्फ ओनली सिंपल टेंस चलेगा। क्या चलेगा आपका? सिंपल टेंस। या लिखना नहीं है बेटे। लिखना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लिखने की बारी जो है बाद में आता है, इसलिए क्योंकि लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लिखना तो इसलिए कर देता हूं जाके भविष्य में उसको चेक कर लो, ओके। इससे ना एग्जाम में आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इससे। यू हैव टू स्पीक ओनली। तो जब बोलूं तो लिख लो, नहीं बोलूं डोंट राइट। तो सिंपल टेंस पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले सिंपल टेंस में तीनों टेंस के बारे में तो पढ़ना ही है। आपकी तो लंबी सी कॉपी होगी नहीं, तो मैं पार्ट्स में बांट देता हूं ऐसे। तो ये सिंपल टेंस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। कुछ मैं आपको पहचान बता देता हूं जिससे आपको याद रहेगा कि कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को हम कैसे समझेंगे, प्रेजेंट टेंस में क्या तरीका है। अब जैसे मान लो हम लोग तो हिंदुस्तानी है ना, वी आर इंडियन, वी आर भारतीय, तो हम लोग को पता है कि हिंदी क्या होता है। अब जो हिंदी नहीं पढ़ा है वो किसी और शब्द को पढ़ेगा, है ना। जैसे हमने क्या कहा कि मैं पढ़ता हूं, तुम खाते हो, तुम उठते हो, तुम 10 बजे स्कूल जाते हो, राइट, ते हो ना। तो मेरी पहचान क्या है? ता है, ती है। क्या पहचान है? अदर लैंग्वेज अब जाओगे तो वहां जिसकी जो पहचान होगी करेगा। अब जो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखता है वो क्या सीखने की जरूरत है, उसका तो लैंग्वेज ही है, राइट। हम लोग का ये लैंग्वेज नहीं है, दैट्स व्हाई मुझे हिंदी की आवश्यकता होती है, राइट। अगर हिंदी ना लगाया जाए तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा बोलना क्या है। अब वो अलग बात है कि आप बचपन से आप बोलते आ रहे हो तो कैच करते रहोगे, सब बोल रहा है तो आप भी बोल रहे हो। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग देयर हिंदी, ओके। हिंदी तब लिखने की जरूरत होती है जब आप बड़े हो गए हो और आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा, अपने बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है, सो देयर इज अ नीड ऑफ हिंदी, ओके। तो हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी। तो जैसे मैं बताया कि अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो सिंपल की बात कर रहे हैं ना हम। सिंपल किसकी बात कर रहे हैं? एकदम सिंपल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना नहीं है। आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। सिंपल मींस ओनली सिंपल। क्या सिंपल होता है? देखो सिंपल, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट है तो उसके लास्ट में आपको दिखेगा ता है। क्या दिखेगा लास्ट में? आप हो सकता है आपके लास्ट में दिखे ती है, ऐसे करके ता है, ती है आपको दिखेगा। तू है, पढ़ता हूं, खाता हूं, हंसता हूं, ता है, ती है अगर कहीं दिखाई दे दे तो समझ जाना वो किसकी पहचान है। सिंपल टेंस में किसकी पहचान है? प्रेजेंट की पहचान है। किसकी पहचान है? अगर यही बात हम बात करें, पास्ट की बात करें, किसकी बात करें? सिंपल पास्ट की बात करें तो बेटा याद रखना इसका जो टेंस है गया, गई, गए। गया, गई, गए। आप कहोगे से कैसे समझेंगे इसको? वह पढ़ा, मैं लिखा, तुम मार्केट गए। समझ रहे हो ना बात को? रोशन सर ने कल पढ़ाया, है ना। दीपाली कल स्कूल नहीं आई, नहीं आई। गया, गई, गई, है ना। तो बस ये गौ तो मैं ऐसे लगा दिया हूं, एक्चुअल में यूज करना या, ये, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा? अगर ताहे तीहे यूज कर रहे हो देन समझो वो प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। गया, गई, गए यूज कर रहे हो तो वो समझ लेना वो पास्ट की बात हो रही है, ओके। खुशबू कल बिस्किट खाई, कल खाई ना, खाई बस है, ताहे तीहे कहीं पे, लेकिन बिस्किट खाती है एवरीडे। प्रत्येक दिन खुशबू बिस्किट खाती है। वो किसके बारे में बता रहे हैं? वो प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो खाई वो किसके बारे में बता रहा है? पास्ट के बारे में। पहचानना सीखो। अगर आप पहचानना सीखोगे तो आप बोलना भी सीखोगे। ये तो पता रहे ना कि मुझे बोलना क्या है, क्या बोलना है। अगर इसी बात को हम बात करें फ्यूचर में, किसमें बात करें अभी हम लोग? फ्यूचर में। फ्यूचर है ना। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसमें क्या होगा? गा, गे, गी, गा, गे, गी एटसेट्रा। याद रखेंगे फ्यूचर में मैंने क्या लिखा? गा, गे, गी एटसेट्रा ऐसे मिलेंगे आपको। जैसे रंजेश कल स्कूल नहीं जाएगा या कल स्कूल जाएगा। मैं ये पूछूंगा भगत क्या तुम कल स्कूल जाओगे? Yes. ऐसा मैं पूछूंगा। जाओगे, जाओगे, गा, गे, गी।
अगर समझ लेना कहीं भी गागे की में बात कर रहे हो आप, यानी तो ये हो गया आपका फ्यूचर के बारे में, सिंपल फ्यूचर। ओके, गया गई बोलते हो तो हो गया सिंपल पास्ट। और प्रेजेंट की पहचान क्या है? ता है, ती है। ठीक है, अब ये तीनों को हम कैसे यूज करेंगे? ओके, अब समझो इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जैसे प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछूंगा, रचना क्या तुम प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती हो? क्वेश्चन मैंने पूछा, जाती हो। रचना क्या तुम मॉर्निंग वॉक पे गई? कल गई, कल की बात हो गई। फ्यूचर क्या हो गया? क्या तुम कल मॉर्निंग वॉक पे जाओगी? एक चीज याद रखना, पास्ट का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट है वो, उसके बारे में कोई सोचना नहीं है। हो गया, कल की बात थी, वो हो गई, खत्म, खत्म कहानी उसकी। ठीक है, नहीं सोचना है कुछ। आने वाला है उसको सोचेंगे, फ्यूचर का, है ना। जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में बात हो रही है, वो सिंपल की बात करेंगे, वो ताहती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है, खासकर जब सिंपल पढ़ते हैं तो स्पेशली इसमें जब एक्सप्रेस करता है, जो आपका सिंपल टेंस है ना, वो एक्सप्रेस करता क्या है? तो आप सिंपल टेंस में देखोगे ये डेली रूटीन को एक्सप्रेस करता है, DAILY, डेली, डेली रूटीन। किसको एक्सप्रेस करेगा? ये डेली रूटीन। आपके डेली रूटीन के बारे में बताएगा। आप सुबह कितने बजे उठते हो, फिर इस कहाँ जाते हो, फिर क्या करते हो, शाम में क्या करते हो, सोते कब हो, एवरीथिंग वो कौन बताएगा? सिंपल टेंस बताता है। कौन बताता है? सिंपल टेंस बताता है डेली रूटीन को। उसके बाद हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल। आप कहोगे सर ये हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जैसे आप सुबह उठते हैं कि नहीं उठते हैं, आपकी आदत क्या है? सुबह उठना है, फिर जाके वॉशरूम जाना है, या बोला बोला जो भी काम करते हो आप, राइट, वो हो गया हैबिचुअल एक्शन। एक डेली रूटीन होता है जो आपने बनाया। ये डेली रूटीन जो होता है बेटे, ये सबका अलग अलग होता है, राइट। अब मेरा अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। आप घर में बैठे हो तो दिन भर, तो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपका काम है। आप कॉलेज जाती हो पढ़ने, वो आपका काम है। मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ाने, मेरा काम है। तो वो हो गया मेरा डेली रूटीन। क्या हो गया बेटे? वो। लेकिन वहीं पे बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब हो गया जो हैबिट है सबकी। सुबह सब उठते हैं ना, सब उठते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है, होता ही है। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है? एक, मैं यहां पे नहीं जगह दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल ट्रूथ कोई बताता है, खासकर वो बताएगा आपको, प्रेजेंट टेंस में जाओ दिखेगा आपको। देखो बेटे, तो मैंने क्या कहा, जो आपका सिंपल टेंस है खासकर क्या बताता है? आपके डेली रूटीन के बारे में बताता है, जो आप डेली करते हो। एक हैबिचुअल एक्शन जो आपका हैबिट्स है, वो तो होना ही है। इंसान का हैबिट क्या है? सो उठता है, फिर आपने सोता है, ये सब हैबिट्स है, ये सब होना ही चाहिए सबका। और ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया जो कभी गलत नहीं हो पूरे यूनिवर्स में। अब सूरज पूरब में उगता है तो उगता है बस। दूध काला होता है तो होता है, दूध काला होता है, उजला होता है, दैट्स इट। तो दूध उजला है तो उजला है, आकाश नीला है तो नीला है, बस। इसी को कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पापा ने कह दिया तो मान ले लो बस, टीचर ने कह दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो मान लो बस। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, भले तुम बेईमान हो। ठीक है, देखो रंजस बेईमान है, मैं बेईमान हूं तुम? नहीं, नो सर, नो सर। ओके, हाँ, तो ये सब शो करेगा, कौन शो करेगा? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो आपने देख लिया कैसे पहचानोगे। ताहत ये तो क्या पहचानोगे? प्रेजेंट की बात हो रही है, गया गई तो बोलोगे पास्ट की बात हो रही है, और गागे की करेगा तो फ्यूचर की बात होगी। अब जरा सोचो, यहां जब इतना सारा यूज हो गया तब एक्स्ट्रा इसमें कोई यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक खास बात बताऊंगा जिसपे आपको ध्यान देना है। यूज क्या करेंगे? ये तो पहचान हो गया, ये सब क्या हो गया? पहचान। अब बात करते हैं हम लोग यूजेस की। यही दो चार चीजें बात को जान लो, उसके बाद खुद से आप कर सकते हो। सारा जानकारी होनी चाहिए आपको। यूजेस क्या करेंगे? अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम प्रेजेंट की बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अभी सिंपल चल रहा है मेरा, क्या चल रहा है? सिंपल। अगर इसमें प्रेजेंट की बात करते हैं, इसके यूजेस की, तो आपको वर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है? मैंने बताया कि पूरा टेंस जो है ना वर्ब ही है। क्या है? वर्ब है। तो आप कहोगे सर सिंपल प्रेजेंट में हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? तो यहां पर यूज करेंगे हम लोग V1 का यूज करेंगे, या नहीं तो V5 का यूज करेंगे। और एवरीबॉडी नोस V5 का मतलब क्या होता है? वर्ब में एस लगाना। क्या लगाना वर्ब में? ईट है तो एस लगाओगे तो हो जाएगा ईट्स, राइट। मतलब क्या हुआ? V5 का मतलब हो गया कि उसमें एस नहीं तो ES ऐड कर दो। अगर गौ है तो उसमें लगाना पड़ेगा आपको ES,
अगर ईट है तो आपको लगाना पड़ेगा ईट्स। अगर मैं ये कह दूं, एक्सक्यूज मी, अगर मैं ये कह दूं कि किसी भी पर्सन का नाम ले लो, उसके साथ वर्ब में एस लगाना है, तो क्या आप नहीं लगा लोगे? Yes, sir. अगर मैं कहूंगा रंजेश खाता है, तो रंजेश में लगा दो, खाने का इंग्लिश क्या होता है? ईट, उसमें एस लगा दो, तो क्या होगा? रंजेश ईट्स। क्लियर है? अगर मैं ये कह दूं कि वह जो होता है, वह क्या होता है? वह में आपको ऐड करना है वर्ब में एस, तो क्या एस नहीं कर दोगे? मान लो खाना बनाना है, कुक होता है, क्या होता है खाना बनाने का? ही के साथ लगा दो, उसमें एस लगा, क्या होता है? ही कुक्स। समझ में आ रही है बात? ऐसा ही कुछ आने वाला अभी तुरंत आएगा आपके सामने। तो आपने क्या सीखा? प्रेजेंट में जो सिंपल होगा उसमें वर्ब क्या यूज करना है? आपको V1 यूज करना है। क्या यूज करना है बेटे? समझने पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, फोकस। ओके, V1 यूज करेंगे या नहीं तो V5 यूज करेंगे। और V5 का मतलब सबको पता है, एस नहीं तो ES ऐड करो। क्लियर है? अब कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कहां एस लगाना है, कहां ES लगाना है? आई टेल यू। तो देख लो बेटे, जो आपका ये V5 है ना, क्या है? V5, जिसको आप कहते हो कि S और ES होता है। क्या होता है? S और ES होता है। जो भी झंझट है ना, जो भी परेशानी है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, और कहीं परेशानी नहीं है। मैं बता रहा हूं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बेटे, वो ये सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, कौन है ये? प्रेजेंट है। अब क्यों इसमें प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ दिक्कतें होती है। यहाँ पे हमने दो वर्ब का यूज किया, 5 फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म्स का यूज किया, एक V1 का यूज किया और एक V5 का यूज किया। मैं आपको सिखाता हूँ V5 यूज क्या करेंगे। आपको मैंने पर्सन सिखा दिया है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो सेकंड पर्सन, और मैं रवीना के बारे में बात किया तो हो गया थर्ड पर्सन। क्लियर है? भगत ने खुशबू से कहा अविनाश एक अच्छा लड़का है। तो भगत ने कहा तो फर्स्ट पर्सन, किससे कहा? खुशबू से। सेकंड पर्सन, किसके बारे में बात किया? है, तो अविनाश थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन भागो यहां से। देखो बेटे, आपको करना कुछ नहीं है, केवल देखो यहां पे ओनली कौन ओ है, तो ऐसे होगा ओनली विद थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। क्या लिखो बेटे? क्या लिखो नहीं, क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? ओनली विथ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। तो कहोगे सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता क्या है? तो मैं बता देता हूं। अगर आपको कहीं भी ही दिखे, क्या दिखे आपको? ही दिखे होता है, तो ये सिंपल बात करना, अब वो मैच जरूर लगाना। क्या लगाना? ही के साथ। किसके साथ? अगर ही के साथ खाना बनाना है तो ही इट्स। मैंने एक्स्ट्रा कोई वर्ड यूज नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, बस ओनली सब्जेक्ट और वर्ब। न इज, न एम, न आर, कुछ नहीं। अब कोई कहेगा सर ही है तो हम इज लगाएंगे, नो, आपको सिंपल प्रेजेंट में कुछ नहीं लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा। कुछ भी बोलना हो आपको एक्शन वर्ड याद होना चाहिए। क्लियर है? अब वो खेलना है तो बताओ ही के साथ क्या बोलोगे? ही प्लेज। क्या ऐड करोगे? ही प्लेज। सिंपल है, कुछ नहीं है। रोशन से पढ़ाते हैं तो क्या करो? रोशन से टीच है ना, टीचर्स कर दो। तो याद रखोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। देखो ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, शी कहीं दिख गया, शी के साथ भी एस लगाएंगे, ही के साथ भी एस लगाएंगे, और इट के साथ भी क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ठीक है? इट रेन्स, अभी वर्षा होती है तो क्या बोलोगे? इट रेन्स। रेन मींस वर्षा होना होता है, उसमें एस लगा दो आप। तो इट हो गया। तो कभी भी एस लगाने की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ब में एस लगाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ब में। अब इट हो गया, और किसी का नेम ले लो, किसी का नेम ले लो। सिंगुलर नेम बोला मैंने, सिंगुलर नंबर। क्या बोला मैंने? अब किसी का नाम ले लो, जैसे ले लो, मैंने लिख दिया अंशु। क्या लिख दिया? अंशु, रवि, है ना, एटसेट्रा। या सिंपल अगर बॉय, सिर्फ बॉय मैंने बोला, क्या बोला? सिर्फ मैंने सिर्फ बॉय बोला, सिर्फ गर्ल बोला, तो सिंगल है ना वो। क्या है वो? सिंगल है ना। किसी का ना बॉय में क्या कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन है, वहां पे ध्यान देना। सिर्फ बॉय बोला, बॉयज बोल दिया तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाएगा। उसका ख्याल, उसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है? तो आपने क्या देखा यहाँ पे? केवल किसके साथ? ही, शी, इट, और किसी का नाम। क्या इसके अलावा कुछ और लिखा? केवल थर्ड पर्सन है। क्या है? केवल यानी ही, शी, इट, और किसी के नाम दिखेगा तभी एस लगाना, नहीं तो एस में मत लगाना। यानी कि हर जगह पे केवल लगाना है। अगर आई है तो आई इट, यू है तो यू गो, कुछ नहीं लगाना। लेकिन ही रहेगा तो ही गोज, ही रहेगा तो ही गोज। कि ही, शी, इट कहीं भी रखेगा आप उसमें एस लगाना है। क्या ऐड करना है उसमें? एस। लेकिन इसके अलावा कुछ भी वर्ड दिखा, आई दे, वी दे, यू दे, है ना, ये सब आ जाता है, तो उसके साथ हमको ये एस नहीं लगाना है। तो कहोगे सर V1 फिर कहां कहां लगेगा? तो V1 जो लगेगा बेटे, V1 की बात अगर हम करते हैं तो वो लगाओ आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। आई एन वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। रचना, बाहर फर्स्ट पर्सन नहीं है। आई एन वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन।
सेकंड पर्सन में क्या आता है यू, और एक थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, प्लूरल दे। अब कोई भी प्लूरल ले लो, एनी प्लूरल, कोई भी प्लूरल ले लो, उसके साथ आपको एस नहीं लगाना है, इस सब के साथ एस नहीं लगाना है, सिंपल जो V1 होता है वही लगाओ। तो आपने बस नोटिस में दिमाग में क्या रखना है कि एस कहां लगाना है, बस एस एक ही जगह लगाना है, 3 जगह पे, ही, शी, इट और किसी का नाम। अंशु है तो अंशु इट्स होगा, ना कि ईट होगा, समझ रहे हो। रचना जाता है क्या नहीं, रंजेश जाता है तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो जाना का इंग्लिश में लगा कौन जाता है, रंजेश, तो रंजेश का नाम लगाओ, उसके साथ क्या लगा दो, सिर्फ एस की गौ में एस लगाओगे, गर्ल्स। अब कहोगे सर ये तो हो गया प्रेजेंट का, ये किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया, समझ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने यूज किया V1 यूज किया और क्या यूज किया, V5 यूज किया, क्लियर यहाँ तक। अब यही बात देख लो, अगर हम बात करते हैं पास्ट की, किसकी बात करते हैं, देखो बेटे पास्ट की बात करते हैं। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो सोचना नहीं है, सोचना ही नहीं है, ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है, इसमें ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा मैं। ओनली V2, ओनली V2, सबके साथ V2, कुछ भी हो, आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, रचना हो, रवि हो, प्रकाश हो, कोई भी हो, नो मैटर, सबके साथ क्या लगाना है, ओनली V2। एक्शन वर्ड लगेगा तो V2। अब किसको नहीं पता है जाना का इंग्लिश क्या, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। अच्छा, जाना का सिंपल प्रेजेंट होता है गो, बट प्रेजेंट में मैंने बात किया पास्ट में, गो वेंट होगा, क्या होगा, अच्छा है, ऐसे ही बात करें आप, सब में गो लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो देखो ओनली V2 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको बात ऐसे करनी है, रचना गई, रचना पढ़ी, खुशबू खा ली, है ना, मैं पढ़ा दिया, दीपाली डांस कर ली, आंचल कॉलेज चली गई और अंशु खाना बना ली, ये सब काम हो गया है, पूरी तरह से हो गया, खत्म, ये कहानी इसकी पास्ट में कंप्लीट है, सारी एक्शन वर्ड जो है कंप्लीट है। तो गया गई की बात किया जाए तो हर जगह आपको लगाना पड़ेगा V2, इसीलिए आपको वर्ब्स याद करना पड़ेगा, बताया था ना पढ़ने के लिए। अब बताओ जैसे प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। रेगुलर वर्ब तो बहुत इजी है, आप रेगुलर वर्ब पढ़ी थी मैम, नहीं पढ़ी थी। तो रेगुलर वर्ब में क्या है कि उसमें बस ईडी ऐड कर दो। अब और मैं क्या किया, मैंने उसको सहयोग किया या हेल्प किया, क्या बोला मैंने, हेल्प किया, गया गई है ना, तो पास्ट की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, तो कौन किया, हेल्प, मैं किया, तो आई लगाओ, और उसमें क्या लगाना है, जो हो गया काम ना, पास्ट की बात हो रही है ना, जब भी पास्ट की बात करें वहां V2 लगाओ। तो हेल्प करना होता है मदद करना, उसमें क्या लगा दो, ईडी, तो आई हेल्प्ड यू। मैं खेला, मैं क्या किया, खेला, तो आई लगाओ, मैं का क्या होता है, आई लगाओ, और क्या किया, खेलने का काम किया, तो खेल लिया ना, तो पास्ट में चला गया ना, तो वहां क्या लगाओगे, V2, तो आई होगा, आई प्लेड। आप खाना बना ली तो क्या बोलोगे, आई कुक्ड। ये डांस कर लिया तो आई डांस्ड। मैं पढ़ा लिया तो आई टॉट, क्या होगा, आई टॉट, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाता हूं तो आई टॉट होगा ओनली, क्या होगा, आई टॉट। और वह पढ़ाती है तो शी टॉट्स, गलत, शी टीचेस। यही वर्ब्स पढ़ते हो आप लोग। तो आपने क्या देखा, अगर प्रेजेंट, बस ये जिसको समझ में आ गया ना वो सारा टेंस कर लेगा। प्रेजेंट में बात करना है तो बस एस लगाना ही शीट के साथ, उसके बाद एस नहीं लगा, केवल V1 यूज करना है। जो इंग्लिश होता है वही यूज करो, जाना का गो होता है, गो यूज करो, क्लियर है। पास्ट में क्या यूज करो, ओनली V2, समझ में आ रही है बात, ओके। अब देखो कहोगे सिर्फ फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, फिर देखो फ्यूचर में थोड़ा सा पंगा है, ज्यादा नहीं। फ्यूचर में टेंशन क्या लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर सच में फ्यूचर में देखा जाए, गुड्डी देखो इधर, फ्यूचर की बात किया जाए तो ये भी इजी है, ये भी क्या है, इजी है। एक नया वर्ड यूज कर देते हैं यहाँ पे हम, शैल का एंड विल का, शैल का एंड विल का, इसका यूज करते हैं शैल और विल का स्पीकिंग में, यानी जब आप इंग्लिश में बात करते हो, किस में बात करते हो, यानी स्पोकन इंग्लिश में, मैं शैल का यूज ही नहीं करूंगा कहीं पे, हर जगह यूज करूंगा विल का। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आई जो है ना फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, वी। आई एंड वी जो आता है आपका, ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, क्या आता है, तो मैं बता देता हूं, नॉलेज में रखो। ग्रामेटिकल पोर्शन में अगर आप देखोगे तो वहां पे आप सीखोगे कि अगर ये आई है, क्या है ये, आई है, और वी है, ये दोनों है आपका फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ आप यूज करो शैल, क्या यूज करो, उसके बाद सेकंड हो या थर्ड हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई नो मैटर, सबके साथ विल यूज करो, क्या यूज करो, विल यूज करो। पर स्पोकन इंग्लिश में आई के साथ विल यूज कर देते हैं, किसके साथ,
आई के साथ भी यूज कर दिए, वी के साथ भी यूज कर दिए, I'll call you later, मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो गागेगी है, गागेगी, खाऊंगा, पढ़ूंगा, सोऊंगा, नाचूंगा, बराबर। तो दिमाग में रखेंगे कि शैल का यूज जो करते हैं किसके साथ यूज करते हैं, आई एंड वी के साथ, आई एंड वी के साथ। नहीं तो हर जगह क्या यूज करेंगे, विल। ही के साथ विल, यू के साथ यूल, दे के साथ विल, सब के साथ विल यूज करेंगे, दिस के साथ भी विल यूज करेंगे, सबके साथ विल यूज करेंगे, बस शैल यूज करेंगे आई एंड वी के साथ, और कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बट स्पोकन इंग्लिश में हम शैल का यूज करेंगे ही नहीं। आपको मैं नॉलेज दे दिया ना, बता दिया ना मैंने कहाँ यूज करना है, समझ में आई बात सबको। अब देखो फ्यूचर में यूज करना है विल और प्लस V1, बस यही यूज करना है, दिमाग में रहेगा। आप विल यूज करो, विल नहीं विल यूज करोगे, उसके साथ V1 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। मैं आपको सिखा देता हूं कोई शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जिसको आप लोग यूज करेंगे हमेशा, और वो शॉर्ट क्या है वो देख लेंगे आप। अगर आप आई के साथ विल यूज करते हो, क्या यूज करते हो, विल यूज करते हो, कुछ नहीं, आपने क्या देखा, ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे था, यही पे ना, एस और यस वाला, इसमें कुछ नहीं, बस V2 लगाना है, इसमें केवल V1 लगाना है, बस एक नया वर्ड यूज कर देना, विल प्लस V1, क्या लगाना है, विल प्लस V1, क्लियर है। जैसे मैं पढ़ूंगा तो आई विल डांस, पढ़ूंगा डांस होता है, आई विल स्टडी मैं, वह खेलेगा तो ही विल स्टडी, समय विल लगा दो, क्या लगा दो, विल लगा दो, हाँ स्टडी नहीं, खेलना होता है, खेलने का स्टडी होता है, मैं सही बोला ना पकड़ता है। चलो अगर मैं खेलूंगा तो क्या होगा, आई विल प्ले, क्या होगा, आई विल प्ले। अंशु खेलेगी तो अंशु विल प्ले, क्या होगा, रचना खाना बनाएगी तो रचना विल ईट। हाँ देखो ईट कह भी रहा है, कुकिंग सही तो कह रहा था ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कोई ऐसे गलत करवा देगा तो मान लोगे उसकी बात को, बहक जाओगे उसी रास्ते में जहां गलत लोग जा रहे हैं। संगत का असर कह रहा है, वाइन शॉप से बाहर निकलोगे तो लोग यही ना कहेगा कि अब तुम ड्रिंक ही करके आए हो, जरूरी है कि तुम नहीं लिए हो, जरूरी है कि लिए ही हो। हु नोज आइदर यू और गॉड, राइट, सो लिव इट। तो मैंने क्या कहा, फ्यूचर में आपको यूज करना है विल। मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, आज से आप लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि ही विल स्टडी, ये है ना, ही विल स्टडी, अब ही विल स्टडी को ये विल का झंझट में हटा देता हूं और शॉर्ट कर देता हूं। जितना स्मार्टली आप बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। स्मार्टली कैसे बात करेंगे, लेट्स सी। हाँ, अब ही विल के जगह पे हम क्या करेंगे, हिल लगा देंगे, हिल स्टडी, कौन स्टडी, हिल स्टडी। इसी का शॉर्ट बताता हूं, हिल स्टडी। आई के साथ रहेगा तो आइल स्टडी, यू के साथ रहेगा यूल स्टडी, दे के साथ दिल स्टडी, शिल स्टडी, क्लियर है। इटिल नहीं बोलना, इट विल ही कहना सही रहेगा, इटिल नहीं हो जाएगा वो, है ना। तो मैं सबका शॉर्ट बता देता हूं, ऐसे शॉर्टली यूज करेंगे ना तो आपके लिए स्मार्टली बात किया करो, है ना, बोलने में अच्छा रहेगा। अब देखो इसको मैं रब कर दे रहा हूं बेटे, अब यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं कहता हूं आई के साथ अगर विल ऐड करोगे, किसके साथ, आई के साथ अगर आप विल ऐड करते हो तो ये हो जाएगा बेटे आइल, क्या होगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो कहते हो ना आई विल सी यू लेटर, आई विल सी यू लेटर, बाद का होता है लेटर, बाद का क्या होता है लेटर। मैं तुम्हें देखूंगा तो क्या होगा, आई विल सी यू, आई विल, देखो आई विल क्या लगाया, देखूंगा ना, क्या बोला, देखूंगा फ्यूचर है तो आई के साथ क्या लगा, विल, और देखना क्या होता है सी, तो आई विल सी किसको, तुम्हें, तो यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगा, लेकिन कब, बाद में, तो लेटर। अब उसी चीज को शॉर्ट में बोलेंगे, आई विल सी यू लेटर, या मैं तुम्हें कॉल करूंगा बाद में, आई विल कॉल यू लेटर, क्या बोलोगे, हाँ। अब पूरा बोलोगे तो आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, विल नहीं विल, है ना, विल डब्ल्यू मुंह गोल होना चाहिए। लिसन माय डियर लवली स्टूडेंट, एवरीवन लिसन प्लीज। आई विल तो क्या आइल हो जाएगा, अगर वहां पे वी प्लस विल यूज करते हो विल हो जाएगा, विल पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, विल, हाँ ये विल वाला विल नहीं है, विल है ये। उसके बाद आप यूज करोगे यू के साथ, अगर विल यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, यूल, या डायरेक्ट आप यू विल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शॉर्ट बता दे रहा हूं कि आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं दिखाई दे ही, उसके साथ विल यूज करना है, विल, हिल कह सकते हो आप, हिल, है ना। शी है, मुंडी डाउन कर लो, हेड डाउन, हाँ
शिल कह सकते हो, शिल है ना, ऐसे आप यूज कर लो। डेल भी यूज कर सकते हो, अगर THEY है उसमें आप क्या यूज करोगे, विल, तो ये क्या हो जाएगा, डेल, दे दे दे, 5 रुपए दे दे डेल। इसका हम लोग यूज करेंगे क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी चल गई, क्लासेस आपकी, क्योंकि फर्स्ट क्लास था, है ना। तो आज मैं कहता हूं कि इसको आप कर लो। कल आप लोग क्या करो, V2 जो मैंने बताया, हाँ एक सेकंड, V2 जो है ना बेटा, V2 इसको अच्छे से टेंसेस सारा पढ़ के आ जाओ, वर्ब सारा पढ़ के आ जाओ, जो मैंने आज समझाया पढ़ लो अच्छे से, तब जाके आपको ये कल हेल्प करेगा। जो बच्चा ये सब दिमाग में नहीं रखेगा, V2 कहाँ यूज होगा, V1 कहाँ यूज होगा, इसको जब तक कल अच्छे से पढ़ के नहीं आओगे, मैं क्लास आगे स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं आगे प्रोसीड नहीं करूंगा, बांटूंगा ही नहीं। आप पहले अच्छे से पढ़ लो, प्रेजेंट में क्या रहेगा, पास्ट में क्या रहेगा, फ्यूचर में क्या रहेगा, क्या यूज करोगे आप, कहाँ पे क्या यूज होता है, और साथ साथ इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं। और वर्ब फॉर्म जरूर याद कर लेना, सेकेंड फॉर्म खासकर, कि पास्ट में बोलने के लिए आपको सेकेंड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए आपको, समझ रहे हो बात को ना, अच्छे से इसको पढ़ के आइए, फिर मैं आपको क्लासेस लूंगा कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, stay happy, stay healthy, keep smiling always and have a good day. Thank you. Okay, all right, wait, let me stop the video.